राधे राधे एवरीवन। तो कैसा आप सभी, आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगी और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। तो अभी प्रीवियस कुछ डेज से मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे थे और डाउट्स भी आ रहे थे बहुत सारे कि दी अभी लास्ट के अभी जो 15 डेज रहने वाले हैं उनमें हम कैसे प्रिपरेशन करें। अभी इस सब्जेक्ट में भी वीक फील हो रहा है कि केमिस्ट्री में कुछ नहीं आ रहा, तो अब केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें करने चाहिए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें सिर्फ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, सबको अलग अलग सब्जेक्ट में डाउट आता है। लाइक कुछ स्टूडेंट्स को फिजिक्स टफ लगती है, किसी को केमिस्ट्री, तो किसी को बायो भी लगती है। तो अब लास्ट के 15 दिनों में आपको कौन कौन से टॉपिक्स है जो मस्ट है कि ये टॉपिक्स डू एंड डाई टॉपिक्स है, करके ही जानी चाहिए एग्जाम से पहले, इसमें से क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। तो वो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो प्रीवियस ट्रेंड्स पे बेस्ड, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, तो उस पर बेस्ड ये एनालिसिस है कि आपको ये टॉपिक तो पढ़ के ही जाना चाहिए, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, वो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके साथ ही बहुत सारी एग्जाम से रिलेटेड टिप्स भी देने वाली हूँ। आज 20 तारीख हो चुकी है और जिस दिन आप एग्जाम देने वाले हो वो 7 सितंबर है। तो अभी ऑन एन एवरेज मान के चलो आपके पास 15 दिन है, क्योंकि लास्ट डे आप कुछ नहीं पढ़ने वाले हो एग्जाम से पहले। वो दिन रिलैक्स होने का दिन होता है, उस दिन क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगी आगे। बट अभी ये लास्ट के 15 दिन आप कैसे 100% प्रोडक्टिव बना सकते हो और कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन के लिए पढ़ के ही जाने हैं। ठीक है, तो वो सारे मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। शुरू करते हैं फिजिक्स से, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो रहता है टोटल 180 मार्क्स का। 180 में आपकी 60 मार्क्स की टोटल रहते हैं। 60 मार्क्स की फिजिक्स, 60 की केमिस्ट्री एंड 60 की बायोलॉजी। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो वेटेज रहता है वो इक्वल रहता है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। नेगेटिव मार्किंग ना होने का फायदा क्या है, आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाली हूँ कौन से ऐसे डू एंड डाई टॉपिक्स है जो इन 15 दिन में आपको पढ़ने ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री मेरी बहुत वीक है, तो केमिस्ट्री में ये टॉपिक्स तो पढ़ के ही चले जाना। ठीक है, तो आप जो टॉपिक्स मैं आज बताने वाली हूँ, अगर आप वो सारे टॉपिक्स करके चले जाते हो या उस टाइप के क्वेश्चन करके चले जाते हो, तो आप मान के चलो आप 70 से 80% पेपर कर लोगे। ठीक है, और 15 डेज में ये चीज आप कर सकते हो जो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले फिजिक्स से शुरू करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में स्टूडेंट्स को डर लगता है। तो फिजिक्स में मैं आपको बता देती हूँ 60 मार्क्स की फिजिक्स रहेगी आपकी, जिसमें से 60% कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो कर लोगे इजीली। अब जो बचा हुआ 40% है उसमें कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल रहने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके थ्योरी और कॉन्सेप्ट बेस्ड रहने वाले हैं। मींस जिसमें आपको डायरेक्ट थ्योरी पता होनी चाहिए या थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल इस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो घबराने की जरूरत। जितने भी हैं लाइक हाइड्रोलिक लिफ्ट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ये एप्लीकेशन किस चीज की है, बर्नौलीज थ्योरम, ये जितनी भी एप्लीकेशंस है ना वो सारी अच्छे से करके चले जाना। अब कैसी पूछी जाएंगी एप्लीकेशन बेस्ड, तो मैंने अपनी जो सीरीज थी उसमें फिजिक्स में उन्हीं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया है जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पूछे जाने की। ठीक है, तो उसमें से जिन्हें फिजिक्स में डर लगता है वो एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल याद करके चले जाना। ठीक है, अगर तुमने अब तक समझ रखा है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो एप्लीकेशन सबकी याद करके चले जाना तुम कौन किस एप्लीकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, उसके अलावा चैप्टर वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ये चैप्टर अच्छे से कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इसमें से। ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन आते हैं, एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट्स के क्वेश्चन आते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वगैरह है। ठीक है, वो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हुए भी बहुत बार ऐसे कॉन्सेप्ट करवाए हैं, तो वो कर लेना। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लॉ पे बेस्ड, कोलॉम्स लॉ, रेजिस्टर्स और सर्किट के क्वेश्चन आते हैं और किरचॉफ्स लॉ, ये चीजें अच्छे से कर जाना। ठीक है, मैग्नेटिज्म और ईएमआई पे बेस्ड क्वेश्चंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टर, सर्किट, किरचॉफ लॉ, ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये कर जाना अच्छे से। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑप्टिक्स में टीआईआर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक है उनका। टीआईआर पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। टीआईआर की कंप्लीट एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और रिफ्लेक्शन वाला अच्छे से कर जाना। मिरर फॉर्मूला वगैरह कर लेना, एक दो न्यूमेरिकल करके देख लेना इन पे डायरेक्ट। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें। मॉडर्न फिजिक्स इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो प्रायोरिटी पे रखना है इसे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन इजी आते हैं। जो बेसिक्स है ना थर्मोडायनेमिक्स की वो पढ़ के चले जाना अच्छे से। और केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये टॉपिक्स कर जाना। अगर तुम डायरेक्ट थ्योरी भी पढ़ के जा रहे हो ना तो तुम कर लोगे इजीली फिजिक्स। मतलब तुम मान के चलो अगर तुम्हारी थ्योरी क्लियर है तो तुम्हारे 40+ मार्क्स हैं। 40+ की तो मैं तुम्हें तब भी कहती हूँ अगर तुम सीरीज में मैंने जो 99 वीडियोस में फिजिक्स करवाई हुई है, अगर तुम वो सारी फिजिक्स करके चले गए तो भी तुम 40+ स्कोर कर लोगे इजीली। बट ये नहीं है कि तुम क्वेश्चन ही याद करके जा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट में या डाउट्स में ये चीज पूछते हैं कि दी आपकी अगर हम सारी सीरीज कर ले, मैं सीरीज में मैंने 99 वीडियोस दिए, अगर हम वो 99 वीडियोस पूरी कर ले तो हमारे कितने मार्क्स आ जाएंगे। देखो
मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन डिपेंड करता है तुम्हारे एफर्ट्स पे। मैंने तुम्हें क्वेश्चन प्रोवाइड्स किया, वो चीज तुम्हें एनालिसिस देंगे कि तुम कहाँ पे खुद को रख, मिरर दिखा रहे हैं कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हें कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारा सिलेक्शन हो तो वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम कितने एफर्ट्स कर रहे हो, तुम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तुम जो अपनी गलतियां कर रहे हो उन्हें इंप्रूव कर रहे हो क्या। जैसे अब मान लो तुमने फर्स्ट टेस्ट दिया, अब तुम नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी ऐसे ही पढ़ के गए हो जैसे पिछले टेस्ट के लिए पढ़ के गए थे, नंबर भी वैसे ही आएंगे। ठीक है, तुम्हें अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने के लिए है वो टेस्ट। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें ये पता चलेगा इस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तुम जहां गलतियां कर रहे हो उस पर वर्क करो ना। तुम क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम सीरीज देख रहे हो, अब उसमें जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन पे वर्क करो। अगर तुम्हें लगता है ये कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पता, उस क्वेश्चन में साथ में ही क्वेश्चन करवाते हुए वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, उस कॉन्सेप्ट को सुनो, उसे एक नोटबुक में नोट करो। फिजिक्स अगर तुम पूरी देख जाते हो ना, तुम इजिली 40 मार्क्स तो स्कोर कर जाओगे। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए उसके लिए। तुम्हें जिस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं ना तुम्हें वैसे ही दिखेंगे फिजिक्स में तो। ठीक है, ये टॉपिक्स कर जाना फिजिक्स में जो मैंने भी बताए हैं। ठीक है, टॉपिक्स में भी मैंने तुम्हें स्पेसिफिक भी बता दिया, ये वाली कर लेना। और एक ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाले ऑर्डर, रेज वाले, विजिबल रेज, ये जो रेज है इनका फॉर्मूला बता रखे हैं मैंने तुम्हें डायरेक्ट, मतलब ट्रिक्स बताई हुई है क्वेश्चन सोल्व करते हुए। ठीक है, तो अगर तुमने ये चीज कर ली ना तो कर लोगे, तुम फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स की होती है, मेरे पास जो कमेंट्स आए केमिस्ट्री में, कि केमिस्ट्री से डर लगता है, फिजिक्स की थ्योरी भी हो जाती है, बायो इजी लगती है, केमिस्ट्री में डर लगता है। केमिस्ट्री में क्या क्या चीज करनी है तुम्हें, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग कर लेना। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स पता होने चाहिए, उसके बाद प्रायोरिटी देना थर्मोडायनेमिक्स को। मैं ये तुम्हें जो ऑर्डर बता रही हूँ ना, कोशिश करना अगर तुमने इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो इसे इसी ऑर्डर में करना। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स रेडॉक्स से सिंपल क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ के चले जाना अच्छे से। और बायोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक तो मैं कहूँगी ऑर्गेनिक सारी कर लेना भाई। ऑर्गेनिक में ट्रेंड्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, IUPAC पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और ये बॉन्ड कैलकुलेशन का भी आता है। लाइक वो तुम्हें कोई स्ट्रक्चर दे देंगे, इसमें कितने सिग्मा पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ध्यान क्या देना होता है, पाई बॉन्ड पूछे हैं या इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड पूछे हैं, नहीं पाई वो इलेक्ट्रॉन पूछे होते हैं। ठीक है, और बॉन्ड मार्क करके आता है, तो ये चीज मिस्टेक होती है, जाने अनजाने में भी मिस्टेक्स होती हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उसमें तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें ये है कि हाँ मैंने ये चैप्टर्स तो किए होंगे। तो मैं डेफिनेटली कहूंगी एक बार तुम सीरीज से गो थ्रू होकर जरूर जाना पेपर से पहले। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये भी सोचने वाले हैं कि 99 वीडियोस ज्यादा है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम सच में ठान लो ना तो 10 दिन में 99 वीडियोस कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी तो वो बड़ी वीडियोस भी नहीं है। अगर तुमने 2x पे भी देख लो ना तो इजीली तुम 5 दिन में शिद्दत से करो तो निपटा सकते हो, और तुम्हें डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा इन 99 वीडियोस का। कुछ वीडियोस उसमें 30 के अप्रोक्स वीडियोस तो 20 मिनट्स की है, उससे भी कम है, तो तुम इजीली कर लोगे इतने टाइम में। और मैं तुम्हें बता रही हूँ अगर तुम वो 99 वीडियोस करके चले गए तो तुम्हारे 100+ मार्क्स तो गारंटेड है। कॉन्सेप्ट उसमें जो कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है ना वो भी ध्यान से समझ गए तो ठीक है, 100+ गारंटेड है। अब इससे ऊपर तो मैं क्या ही बोल लूं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद उसमें सीरीज को बनाने में और उसमें बहुत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं ना बहुत जगह से कलेक्ट करके तब मतलब पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। तुम भी अब इस टाइम में टाइम वेस्ट मत करना बचे हुए टाइम को। अगर तुम्हें ये भी लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मान चुके हैं कि नहीं होना इस साल तो सिलेक्शन नहीं होना, मैं तुमसे ये चीज बोलूंगी कि अगर तुम्हें अब भी ये भी लगता है ना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, टाइम कम बचा है, अब इतने टाइम में तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, एक चीज बोल रही हूँ मैं, अगर तुम ये चीज सोच चुके हो ना कि नहीं होना तो तुम खुद सोचो, तुम अपनी तरफ से हार चुके हो। बट अगर तुम इन 15 दिन में अपना बेस्ट दे दोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं हुआ, तुम पहले ही मान चुके हो नहीं होगा, बट अगर तुमने अपना बेस्ट दे दिया और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया तो अब तुम्हारे हाथ में क्या है, दो ही ऑप्शन है, या तो तुम अब यहीं पे फॉर्म भर चुके हो, यहीं पे अपनी प्रिपरेशन छोड़ दो क्योंकि तुम सोच चुके हो नहीं होना, और एक कि बस अब तुम्हारे हाथ में कुछ, ये 15 दिन है और इन 15 दिन में अपना बेस्ट दे दो, तुम जितना दे सकते हो। दो चॉइस तुम्हारे हाथ में, तुम किसे चूज करोगे और यही तुम्हारी चॉइस तुम्हारा कॉलेज डिसाइड करेगी। ठीक है, अब तुम्हारे हाथ में, तुम्हें टाइम वेस्ट करना है ये सोच के कि अब की बार होना ही नहीं है, या फिर तुम्हें अगर ये भी लग रहा है ना सेल्फ डाउट हो भी रहा है तो कोई बात नहीं होगा, मैं फिर भी अपना 100% दूंगा और देखता हूँ कैसे नहीं होगा। 15 दिन कोई ज्यादा नहीं है, 15 दिन सब भूल के नींद कम ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, नींद कम लेने से कोई मरता नहीं है, और इन 15 दिन के बाद फिर तुम जितना मन करे उतना सोना। ठीक है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी पड़ रही है, कर लो, सिर्फ 15 दिन की बात है। ठीक है, सब वर्थ इट लगेगा लास्ट में। बाकी तुम खुद भी समझदार हो, तुम्हें पता है तुम्हारे फ्यूचर के लिए क्या चीज सही है और क्या नहीं। देखो सॉल्यूशन में बता दी मैंने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक पूरी पढ़ जाना भाई।
ऑर्गेनिक से क्वेश्चन जिस ईयर मैंने एग्जाम दिया था तो उस ईयर ऑर्गेनिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो इसीलिए मैं बोलूंगी ऑर्गेनिक तो पूरी करके जाना। ट्रेंड्स बेस्ड क्वेश्चंस IUPSC से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और प्रीवियस ईयर जो मैंने करवाया है ना उसमें देख लेना, उस टाइप के क्वेश्चन पक्के मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में। और प्रीवियस ईयर अगर तुम करके जा रहे हो ना, प्रीवियस ईयर सीरीज वाली वीडियो, तो उसमें एक फायदा तुम्हें ये भी मिलने वाला है कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं उन पे बेस्ड ट्रिक्स भी बताई गई हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्व करने की टिप्स भी बताई हुई हैं, ठीक है, वो चीज भी तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। बायो की बात करते हैं, तो बायो में सबसे पहले प्रेफरेंस देना ह्यूमन फिजियोलॉजी को। ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स, डाइजेस्टिव वाला डिलीटेड है उसे मत करके जाना, बाकी जितने चैप्टर्स हैं उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और उनके साथ ही उनके डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, डिसऑर्डर्स अच्छे से करके जाना, ठीक है। और एक ये वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल विटामिन्स पे क्वेश्चन आता है, वो करके चले जाना, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्लांट फिजियोलॉजी के 3 ही चैप्टर्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कर जाना अगर किसी को लगता है बायो वीक है तो। जेनेटिक्स करना, उसके बाद मेंडल्स के लॉ अच्छे से पता होने चाहिए, DNA RNA का बेसिक्स, उनके रेप्लिकेशन वगैरह, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सेंट्रल डोग्मा। और इसमें जेनेटिक्स में साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि साइंटिस्ट का क्या रोल था, डिस्कवरी बेस्ड क्वेश्चन, डेट आ जाती है कई बार, ठीक है। बाकी ये आता है सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, इस टाइप के क्वेश्चंस, वो कर जाना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, और बहुत इजी चैप्टर है, तो इस चैप्टर को तो छोड़ के मत जाना। एक है माइक्रोब्स वाला चैप्टर, बहुत इजी है, क्वेश्चन तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। अगर किसी को लगता है नहीं तो कभी पढ़ा नहीं, फिर भी पढ़ के जाना, क्वेश्चन मिलने हैं तुम्हें इससे डायरेक्ट, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी में एक तो इंटरेक्शन वाला पक्का क्वेश्चन मिलेगा, एक तो किसी को नहीं पता तो याद कर जाना, रट जाना, कुछ कर जाना, पढ़ के अच्छे से जाना है। वो म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन वाला, वो इंटरेक्शन सारी पता होनी चाहिए, उनके एग्जांपल्स, ठीक है, कि ये किसका एग्जांपल है, किस इंटरेक्शन का एग्जांपल है, वो जरूर करके जाना। और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम से एग्जांपल्स वाला कि ये किसके हैं, और उस पे बेस्ड अगर तुम्हें ये लगता है ना ये चैप्टर टफ है तो बेसिक से इसको छोड़ जाना, ठीक है। बट जो बाकी बताए वो कर लेना। मैंने पर्टिकुलर तुम्हें टॉपिक्स भी बता दिए चैप्टर्स के, ये टॉपिक मस्ट है, करके चले जाना। बाकी इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तुम्हें पता चल जाएगा उससे। टेस्ट जो मैंने सीरीज बताई है तुम्हें 99 वीडियोस की प्लेलिस्ट में, टारगेट PGIMS से पहली ही सीरीज है, 99 वीडियोस है। अगर तुम्हें ये भी लग रहा है ना कि तुम एग्जाम से 3-4 दिन पहले वो सीरीज देख रहे हो, तो भी मतलब यूं तो छोड़ के तो मत जाना। तुम्हें अगर ऐसा भी लग रहा है ना इतने दिन में तो 99 वीडियोस नहीं हो पाएंगी, तो जितनी हो पाए उतनी कर जाना। उनमें से जो अब इस ईयर वाली फर्स्ट 50 वीडियोस है वो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मींस 2023-24 के जो मैंने प्रीवियस ईयर करवाए हैं वो वाले जरूर करके जाना भाई, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर को तो गलती भी मत करना छोड़ के जाने की। अगर तुम्हें लगता है कि अब मैं और सिलेबस नहीं पढ़ सकता या बस जितना पढ़ चुका मैं इनफ है, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाओ जितनी हो सकती है। तुम्हें रियल मिरर क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही दिखेगा कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए तुम्हें क्या दिखता है कि तुम कॉन्सेप्ट में मिस्टेक कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हो, या फिर ऑप्शन पढ़ने में। बहुत सारे क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ते हुए इनकरेक्ट, करेक्ट, रॉन्ग, ये जो वर्ड्स होते हैं ना वही स्किप कर देते हैं और ऑप्शन मर्जी से फिर मार्क करके आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स OMR फिलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, तो ये मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी, इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाना, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि दी जो सीरीज आपने लॉन्च की टेस्ट सीरीज वो कैसे ज्वाइन करनी है, तो मैं वो भी बता देती हूँ। देखो ये पेड बैच है, 99 रुपीज में रहने वाला है। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट 4 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसमें रियल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं कि रियल एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटी में उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और पूरा प्रॉपर 4 से 7 तक का टाइम आपको PDF फॉर्म में पेपर मिलेगा। देन उसके बाद आपको एग्जैक्ट 7 बजे 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 3 घंटे आपको उसी तरीके से, उसी माइंडसेट से कि जैसे आप एग्जाम के लिए एग्जाम देते हो उसी माइंडसेट से आपको एग्जाम पेपर देना। उसके बाद फिर जो 7 बजे एग्जैक्ट आपके आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। थोड़ा टाइम रिलैक्स कर लेना 10-15 मिनट, फिर आंसर की मैच करनी है। और जो ग्रुप है उसमें आपको अपने स्कोर बताना है कि कितना स्कोर आप कर रहे हो। उसका फायदा क्या है, आपको पता चलेगा कि आपके आसपास वाले जो और स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, आपको कितनी और इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि आपका कंपटीशन तो स्टूडेंट्स के साथ ही है ना, तो आपको और कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है आपको ये भी पता चलेगा, ठीक है। और जो आपके डाउट्स रहते हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे। हर क्वेश्चन की आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, रिटन फॉर्मेट में ही होगी वो। और उसके साथ ही माइंड मैप्स दिए जाएंगे। अभी बायो के ही अपलोड हुए हैं, और उसके साथ ही मैं कोशिश करूंगी फिजिक्स केमिस्ट्री के भी, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं अभी श्योर नहीं हूँ। और उसके अलावा प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाएगी कि क्या कुछ आपको अभी करना चाहिए, अगर आप इस चीज़ में मिस्टेक करो तो इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और डेली गाइडेंस मिलेगी आपको। उसके साथ ही जो गलतियां रहती है स्टूडेंट से एग्जाम में होने वाली, उन्हें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है वो सब भी बताया जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि दी जो आपने ये डे वाइज सीरीज में क्वेश्चंस करवाए हैं उनकी भी हमें PDF प्रोवाइड कर दो। तो देखो मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ, ये जो PDF मैंने बनाई हुई थी
सीरीज में क्वेश्चन करवाए थे वो मेरे पास अभी एग्जैक्ट पीडीएफ में नहीं है, बट जितने क्वेश्चन मेरे पास अभी हैं उन्हें मैं कोशिश करूंगी लास्ट एग्जाम से, मतलब एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर पाऊँ जितने हैं। ठीक है, मैं अभी उसके लिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं इतने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी, मेरे पास जितने होंगे हैं अभी अवेलेबल मैं उतने कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग कॉपी में थे, तो कुछ क्वेश्चन अभी मैं हॉस्टल में हूँ, कुछ घर पे भी हैं, तो वो चीज़ मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो उसके साथ ही काउंसलिंग से रिलेटेड भी, काउंसलिंग में आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। कुछ भी दिक्कत आती है किसी भी तरह की, हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, बाकी आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो वो आप पूछ सकते हो, और किसी भी तरह की आपको लगती है कि दी ये हेल्प चाहिए वो बता देना, वो मैं पूरी हेल्प करूँ, पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प हो सके। एक ये भी पूछ रहे थे स्टूडेंट्स की दी आप डेली जो सीरीज डालते थे डे वाइज वो नहीं डाल रहे हो, तो वो मैंने 30 डेज की ही सीरीज बनाई थी, तो वो 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं कहूंगी कि आप जितनी हो सके उतनी ज़्यादा रिवीजन करो खुद से, और उसके साथ ही जो सीरीज मैंने बताई है उसमें से अगर कुछ रहता है तो वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट्स हो आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर किसी स्टूडेंट को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज के लिए या गाइडेंस के लिए, किसी भी तरह का कुछ भी क्वेरीज के लिए, क्वेरीज मैं कमेंट्स में भी सॉल्व कर दूंगी, बट इसके अलावा आपको माइंड मैप्स वगैरह कुछ भी अगर पेड ग्रुप में ऐड होना है तो उसकी मैं यूपीआई आईडी वगैरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके साथ ही टेलीग्राम पे आप अगर किसी को स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि दी ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना है ये सब, तो टेलीग्राम की आईडी भी आपको मिल जाएगी, उस पर आप डीएम कर देना, वहां से मैं आपको प्रॉपर बता दूंगी क्या प्रोसेस रहने वाला है, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी क्वेरीज हो आपकी वो कमेंट्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट्स में बता देना, और प्रिपरेशन करते रहो, गिव अप करने की सोचना मत। जितना टाइम बचा है, चाहे तुम्हें टाइम कम लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, बस अपने 100% एफर्ट्स दे दो। ठीक है, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा तुम्हारा, और तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा। बस तुम अपने एफर्ट्स में कमी मत छोड़ना, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, तुम कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, तुम खुद में कितने इंप्रूवमेंट ला रहे हो, तुम खुद की मिस्टेक्स को कितना एनालाइज कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या डेडिकेशन है। ठीक है, जान लगा देना, पक्का सिलेक्शन है तुम्हारा। प्रिपरेशन करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।